वेलकम फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं कुछ और बाबा नीम करोली के चमत्कारों के बारे में आपको बताऊंगा। उनमें से एक चमत्कार बहुत ही अकल्पनीय है, जो रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब में लिखी है। उसमें एक बुलेट प्रूफ कंबल का नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। वैसे तो बाबा के कई भक्त हैं, हमारे देश में भी और विदेशों में भी। ऐसे ही एक भक्त बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे कि वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वो खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। उधर दोनों बुजुर्ग दंपति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर करहाते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आ सकती थी। वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया है, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दी थी। खैर, हमें क्या, हम तो बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे। और उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता पुत्र वर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त वर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ में ना आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। एक और कथा है जूलिया रॉबर्ट की। जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु बाबा उनके सपने में अक्सर आ जाते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गईं। जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अपना लिया। ऐसी ही अनोखी कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।